क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बाइबल पाठ मंगलवार 4 फरवरी 2025। पहला पाठ इब्रानियों के नाम अध्याय 12 पद संख्या 1 से 4 तक। पाठ का मूल व्याख्या। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर करें, अपने को उलझन वालों पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाए जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवक्ता है और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वालों आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वो ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा ना हो आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाते, इसीलिए आप उनका स्मरण करते रहे जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त ही बहाना पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43 तक। पाठ का मूल वाक्य। जब ईसा नाव से उस पर पहुंचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जन समूह का एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जेरूस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वो उसके चरणों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वो अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके पास साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लिए और लोग चारों ओर से उन पर गिर पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव के पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी बीमार हो गई थी। उसने ईसा को विषय में सुना था और भीड़ से मैं पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वो मन ही मन कहती थी, यदि मैं उसका कपड़ा भर छू पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसका रक्तस्राव उसी क्षण सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि
मेरा रोग दूर हो जाए। ईसा उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकलती है। भीड़ में से मुड़कर उसने पूछा, किसने मेरे कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिर पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं कि किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वो स्त्री ये जानकर कि उसे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। ईसा ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिए हैं, शांति प्राप्त कर जाओ और अपने रोगों से मुक्त रहो। ईसा ये कह ही रहे थे कि सभागृहों के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और बोले, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरुवार को कष्ट देने की जरूरत नहीं। क्या है? ईसा ने उनकी बात सुनकर सभागृहों के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। ईसा ने पेत्रुस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। जबकि सभागृह के अधिकारी के वहां पहुंचते तो ईसा ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, ये कोलाहल या विलाप क्या है? लड़की मरी हुई नहीं, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। ईसा ने सांप को बाहर कर दिया और वो लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलिया कुम, इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभ में पड़े गए। ईसा ने उन्हें बहुत समझा कर आदेश दिया कि ये बात कोई ना जान पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होवे, जय स्वाद में थी अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।